सुल्तानगंज प्रखंड के अब्जूगंज तक को जोड़ने वाली सड़क हुई जर्जर। यात्रा कर रहे आम जनता हो रहे हलकान। आए दिन छात्र छात्राओं को हो रही प्रतिदिन परेशानी। बड़े बड़े वाहनों के परिचालन से उक्त मार्ग में कई जगह सड़क जर्जर होने के कारण घटना को दे रहे आमंत्रण। यहाँ पर बगल में मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, और वहाँ पर प्रतिदिन जितने भी वाहन उधर से चल रहे हैं उस वाहन का जितना भी गंदा जल है वो सीधे सीधे मंदिर पे पड़ता है। वहाँ के लोग भी इस चीज़ को लेकर के कई बार प्रयास किए कि इसको हम लोग दूर करें, लेकिन कुछ वहाँ के लोग भी हैं जो दबंगई लोग हैं, उस रास्ते को सुदृढ़ होने देने को तैयार नहीं है। परिणाम यह है कि आज के समय में जहाँ हम जनता की नहीं सुनने वाले जनप्रतिनिधियों का आए दिन उक्त मार्ग से कर रहे परिचालन फिर रघुचक स्थित सड़क पर नहीं ध्यान। साथ ही साथ छात्र छात्राओं के वाहन का भी होता परिचालन। वही बजरंगबली के मंदिर भी है स्थापित। आए दिन सड़क पर हुए जल जमाव के कारण गंदे जल से प्रभावित हो रहा मंदिर। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव एवं देश प्रभारी सह कैमरामैन आशा प्रिया की खास खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन की आवाज। मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर आशा प्रिया जी। हम जिस जगह पर हैं वह मुद्दा आज बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जिसको कि लेकर के हम आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। हमारा चैनल आप तक लगातार सकारात्मक विषयों को लेकर के जुड़ती रही है और आज भी इसी संदर्भ में हम आपसे जुड़ने जा रहे हैं। हम जिस सड़क की बात करने जा रहे हैं वह सड़क अब्जूगंज सुल्तानगंज को जोड़ती है। वह मुख्य सड़क है। वर्तमान में एक ही सड़क है जिस मार्ग से कई सांसद, विधायक और वहाँ के मुखिया का आवागमन है, लेकिन बावजूद उसके आज हम आपको जिस जगह की बात कर रहे हैं वह कटहरा पंचायत अंतर्गत रघुचक क्षेत्र है, जहाँ भी 50 से 60 मीटर की दूरी पर आपको एक ऐसा जगह हम दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर कि सड़क नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क है या गड्ढे सड़क में तब्दील हो चुके हैं। यहाँ तक कि उस जगह की स्थिति ऐसी है कि वर्तमान में वहाँ पर इतना ज़्यादा जल जमाव है कि पैदल भी चलना दुर्लभ है। अगर आप संजोगवश अगर उस जगह पर गिर जाते हैं तो उठाने वाले लोग भी आप तक संकोचपूर्ण ही जाएंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि उसके क्षणिक जिस जगह पर यह गड्ढा हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिस जगह का हम सड़क का बातचीत करने जा रहे हैं, वहाँ बिल्कुल सटे में एक बजरंगबली का मंदिर भी है, जो सत्य सनातनी धर्म के अनुसार, ये सनातनी धर्म का यह मानना है कि श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी का जहाँ जहाँ भी मंदिर होता है वह बहुत ही सुसज्जित तरीके से रखा जाता है। लेकिन वर्तमान में जो दृश्य आप देखेंगे, देखकर आप भी अचंभित हो जाएंगे कि इतना बेहतर स्थान होने के बावजूद इस जगह पर इस तरह का जल जमाव क्या है। हम लोग वहाँ पर कई ग्रामीणों से मिलने का प्रयास किए। ग्रामीणों के अंदर भय और भयभीत भावना इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर कोई भी जनता या वहाँ की कोई भी ग्रामीण कुछ भी बोलने से नकारात्मक तरीके से आ रहे थे और कोई भी कुछ बोलना नहीं चाह रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार वहाँ के मुखिया जी क्या कर रहे हैं, जबकि उस मार्ग से प्रतिदिन मुखिया जी का भी आवागमन है, साथ ही साथ वहाँ के विधायक और सांसदों का आवागमन है, क्योंकि बहुत ही खुली सड़क है और यह रास्ता सकरा भी है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, सकरा रास्ता है, लेकिन वहाँ से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन है। तो साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह हम कहते हुए बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही कि उस क्षेत्र में कई विद्यालय भी हैं और उस विद्यालय के छात्र छात्राओं का आवागमन भी जारी है। बड़े बड़े वाहनों का है, साथ ही साइकिल से चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से लोग चल रहे हैं और वाहन से छात्रों को और छात्र छात्राओं को भी विद्यालय से लेकर के प्रतिदिन आवागमन कर रहे हैं। कब किस समय कितनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी यह कहना मुश्किल है। हम आपको यह इसलिए आपसे रूबरू होना चाह रहे थे और आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ की जो ग्रामीण है, यहाँ के जो जनता है, वह किसी भी रूप में अपने आप को सामने लाना नहीं चाहते। उसके कारण यह है कि वहाँ के लोग इतने ज़्यादा अपने वर्तमान वहाँ के मुखिया कह लें या वहाँ के सांसद विधायक की बात कर लें, उससे इतनी ज़्यादा भयभीत है कि वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। आपको यह भी बता दें कि वर्तमान में 2025 का आगमन जहां हो चुका है, आज 2025 का लगभग 5 दिन होने को है। आप यह ज़रा सोच के देखिए कि नए रूप में प्रतिदिन यहाँ पर नए नए चेहरे उभर रहे हैं। हर कोई सांसद और विधायक बनने की होड़ में लगे हुए हैं। 2025 का आगमन होने के बाद यहाँ पर चुनाव के भी आगाज़ होने जा रहे हैं। सवाल यह है कि चेहरे अनेक लेकिन कार्य कुछ भी नहीं। वर्तमान में अगर वहाँ के विधायक की बात हम करें तो इस दिशा में शायद ही भूले भटके कभी आते होंगे इस क्षेत्र को देखने के लिए कि यहाँ क्या समस्याएं, लेकिन उस सड़क से आवागमन जरूर है, आवागमन जरूर कर रहे हैं,
लेकिन उस सड़क पर, उस जगह पर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ की जनता से हम लोग कई बार कई तरीके से हम मिलने का प्रयास किए और यहाँ के लोगों से, यहाँ के प्रतिनिधि से, जनप्रतिनिधि से भी मिलने का प्रयास किए, लेकिन कोई भी समय पर साथ देने को तैयार नहीं है। जबकि आपको यह बताने का हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि जब चुनाव का वक्त आता है, नए नए वादे, नए नए दावे करते नजर आते हैं। अभी चुनाव का आगाज भी नहीं हुआ है कि नए नए चेहरे का आवागमन प्रारंभ हो चुका है। नए नए चेहरे सामने आने लगे हैं कि कौन सा व्यक्ति, कौन से लोग किस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। नए नए पार्टियां भी बन रही हैं। आपको यह भी बता दें कि नई नई पार्टियां भी बन रही है और आए दिन नए नए पार्टियों से नए नए उम्मीदवार भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ उम्मीदवारी खड़े करने से या उम्मीदवार खड़े हो जाने से आम जनता की समस्या का समाधान नहीं है। जनता आपको चयनित करके लेके आते हैं कि अपने क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र में जो जन समस्याएं हैं उस पर कम से कम प्रकाश डाला जाए। लेकिन चुनाव जीतने के बाद, चाहे वो सांसद हो, विधायक हों या विधायक के प्रतिनिधि हों या सांसद के प्रतिनिधि को या जनसेवक हों, कोई भी उस दिशा में कभी भी भूले भटके भी आना नहीं चाहते। परिणाम यह है कि जनता चाहकर भी कुछ करने को तैयार नहीं है और जनता बोलने को तैयार नहीं है। जनता भयभीत इतनी ज़्यादा है कि वह आपके साथ रूबरू होने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ और एक है कि जब यहाँ पर बगल में मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है, और वहाँ पर प्रतिदिन जितने भी वाहन उधर से चल रहे हैं, उस वाहन का जितना भी गंदा जल है वो सीधे सीधे मंदिर पे पड़ता है। वहाँ के लोग भी इस चीज़ को लेकर के कई बार प्रयास किए कि इसको हम लोग दूर करें, लेकिन कुछ वहाँ के लोग भी हैं जो दबंगई लोग हैं, उस रास्ते को सुदृढ़ होने देने को तैयार नहीं है। परिणाम यह है कि आज के समय में जहाँ हम प्रतिदिन धन और धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं कि हम लोग सनातनी धर्म के लोग हैं और हिंदू समाज के लोगों के लिए श्री राम जी का चाहे प्रतिमा हो, चाहे कृष्ण जी का प्रतिमा हो, चाहे बजरंगबली का प्रतिमा हो या अन्यत्र किसी भी देवी देवताओं का प्रतिमा क्यों ना हो, उसको हम लोग सुसज्जित तरीके से रखने का प्रयास करते हैं और मंदिर में वो स्थान देते हैं जहाँ पर प्रतिदिन उनकी पूजा होती है। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए कि मंदिर से महज 5 कदम की दूरी पर यह गंदगी है और जितने भी वाहन उधर से जाते हैं, बड़े वाहन या छोटे वाहन, उस चक्के से उड़ता हुआ जल वहाँ से उछल कर सीधे उस मंदिर के द्वार तक जाता है और यह स्थिति बन जाती है कि वह गंदा जल उस मंदिर के इर्द गिर्द और आगे भी आपको देखने को मिलेगा। हम आपसे यह प्रयास करेंगे कि आप जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, खास तौर पर चाहे विधायक की बात कर लें या वहाँ की मुखिया की बात कर लें या वहाँ के पंचायत सचिव की बात कर लें या पंचायत समिति की बात कर लें, उसको इस दृष्टिकोण पर खरा उतरना चाहिए और इस समस्या को लेकर के निश्चित तौर पर एक बार पहल करनी चाहिए। जनता भी यह कह रही है, जनता की भी मांग है कि इस सड़क का अगर मरम्मतीकरण हो जाए उस जगह पर तो निश्चित तौर पर यह जल जमाव नहीं होगा। और वहाँ की एक बहुत विकराल समस्या यह भी है कि उस सड़क के किनारे कहीं भी नाले नहीं हैं, जिस वजह से जितने भी घर के गंदगी हैं, घर के जल हैं, वह सीधा सीधा गंदा जल जो भी है वह सीधे सड़क पर बहते नजर आते हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से, हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक यह सकारात्मक विषय आपको पहुंचाने का प्रयास किए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस समाचार को अधिक से अधिक शेयर और लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने जनप्रतिनिधियों तक इस विषय को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। प्रखंड प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन से लेकर के नगर के पंचायत तक को आप निश्चित तौर पर आप इस विषय को भेजने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बेहतर तरीके से जुड़े रहेंगे और आगामी दिनों में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए, इस विषय को लेकर के हम आप तक सकारात्मक हमने विषय भेजा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर हमारे उम्मीद पर खरा उतरेंगे। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं विराम। वापस स्टूडियो की ओर नमस्कार, धन्यवाद।